हेलो दोस्तों, कॉमिक्स टाइम में स्वागत है आपका। शुरू करते हैं काना डॉन का दूसरा भाग। डॉल हाउस के भीतर युद्ध छिड़ गया था। ढाक धिसुम धड़ाम। आई, यह कैसी आवाज़ है? इसमें कोई आवाज़ नहीं है बेटी। लाओ, मैं इसे पैक कर देता हूँ। थैंक यू अंकल। भीतर कुकबरान ने मोटू और संटी के साथ मिलकर धुरंका का बैंड बजा दिया था। धड़ाक। मगर वे सभी भी फ्रूटी के खरपच्चे में फंस चुके थे। ही, आखिर मुझे डॉल हाउस मिल ही गए। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह झपटपुरा बॉर्डर से काना डॉन के ट्रक का पीछा कर रहा था। इस बार नहीं छोड़ूंगा बेटे गुर। उस्ताद इंस्पेक्टर धमाका सिंह अकेले ही हमारे पीछे आ रहा है, तो आज धमाका का पटाखा बुला देते हैं। और ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। चिर। धमाका सिंह ने भी जीप रोकी। बाहर निकलो बे, रगड़ डालूंगा। वह जैसे ही निकट पहुंचा, धड़ाक। उई हैसा, ओए पुलिस पर कूद रिया है। तुमको काना डॉन की तलाश है धमाका सिंह, और हमें तेरी। ढाक। आह। धमाका सिंह जी बेहोश हो चुके थे। यह डॉन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज फंस गया बच्चू। धमाका सिंह को लेकर ट्रक फिर रवाना हो गया। उधर डॉल हाउस फ्रूटी के कमरे में पहुंच चुका था। हा, अब इसमें मेरी गुड़िया रहेगी अपने गुड्डे के साथ। मोटू, लगता है एक बच्ची इस डॉल हाउस को खरीदकर अपने घर ले आई। तभी, ओह मर गए। पहले देखूं अंदर क्या है। यह बच्ची इस समय हमारे लिए राक्षसनी से कम नहीं है। इसकी मुट्ठी में आ गए तो कुचले जाएंगे। तो क्या करें? धुरंकर को इसके हवाले कर देते हैं। आ जाओ। गुड आइडिया। तीनों ने मिलकर धुरंकर को उठाया और फ्रूटी के हाथ पर रख दिया। फ्रूटी के हाथ बाहर निकाला। गुड़िया। वह खुशी से उछलती हुई बाहर भागी। मम्मी पापा देखो, एक नई गुड़िया। काना डॉन इस समय ड्राइंग रूम में आतिशदान के सामने बैठा था। पापा, यह क्या बदतमीजी है गुर। मेरी गुड़िया पापा, यह हटाओ इसे। धुरंका आतिशदान में जाकर गिरा और जलकर भस्म हो गया। आऊ, आपने मेरी गुड़िया जला डाली। भाड़ में गई गुड़िया, तुम पहले कमरे में चलो। छोड़ दो पापा, मुझे अपने डॉल हाउस से खेलना है। पहले तुम पढ़ाई करो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो बैठकर। और मेरा डॉल हाउस, इसे मैं अपने दफ्तर में ले जा रहा हूँ। अब यह तुम्हें कल स्कूल से वापस आ जाने के बाद मिलेगा। आऊ पापा गंदे हैं। काना डॉन ने डॉल हाउस लाकर अपनी मेज पर रख दिया। डॉल हाउस तो शानदार है। तभी दीवार पर लगी सुर्ख बल्ब जल उठा। बिग बिग। अरे मेरे आदमी माल लेकर पहुंच गए हैं। काना डॉन अपनी कुर्सी पर बैठ गया और एक स्विच ऑन किया। डॉन दूसरी ओर जा चुका था और कमरे की स्थिति पहले जैसी हो गई थी। आई, हमें उठाकर लाने वाला बंदा कहाँ चला गया? काना डॉन नीचे मुख्य कक्ष में पहुंचा। आज हम माल के साथ आपके दुश्मन को भी पकड़ लाए हैं, डॉन धमाका सिंह। वेल डन। इसे होश आ जाए फिर मैं इसे अपने जूते साफ करवाऊंगा। फिलहाल इसे बांध दो। ओके डॉन। उधर कुक बरांड वगैरह डॉल हाउस से बाहर निकले। यह हम कहाँ आ गए हैं? किसी का ऑफिस लगता है। अगर कहो तो अब मैं तुम्हें पहले जैसे आकार में ले आऊं? अभी नहीं संटी। यहाँ बड़ा हो गए तो इस घर वाले हमें चोर समझकर घेर लेंगे। तो पहले यहाँ से बाहर चलते हैं। नीचे उतरने के लिए कुकबरा ने कुर्सी पर छलांग लगाई। आजा मोटू, कुर्सी पर कूदने से चोट नहीं लगेगी। मुझे वे डर लग रहा है।
चल ना यार, आए संटी धप, ही मैं भी आ रहा हूँ। मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है संटी। धक्का क्यों दिया? हे। छोड़ो ना मोटू, अब कुर्सी से नीचे उतरने की सोचो। तभी अचानक वह कुर्सी घूमने लगी। ओह हैं, अरे! क्षण भर में ही दूसरी ओर पहुंच गए। आई, कहाँ आ गए हम? हैं, यह तो कोई गुप्त तहखाना है मोटू। अनजाने में हम अपराधियों के किसी अड्डे पर तो नहीं पहुंच गए? यह तो अब पता लगाना होगा। लेकिन हम इस कुर्सी से नीचे कैसे उतरे? अगर सीढ़ियां पर लुढ़क गए तो बंटाधार हो जाएगा। इसका प्रबंध मैं करता हूँ। संटी ने सवै को उड़न खटोले के रूप में ढाल दिया। आ जाओ दोस्तों। वाह यार संटी, तू तो बड़े काम की चीज़ है। चल संटी, हमें नीचे ले चल। यह लो, मैं आए धीरे। नीचे हॉल में पहुंचकर संटी ने एक चक्कर लगाया। यह बदमाशों का अड्डा ही लगता है। पेटियों में हथियार भरे हुए हैं। अचानक मोटू चिल्ला पड़ा, पौंड भैया, वो देखो फूफा। हाँ, ये तो मेरे बापू हैं। इन्हें किसने बांध रखा है? बॉन्ड भैया, फूफा काना डॉन के पीछे लगे हुए थे। कहीं ये उसी का अड्डा तो नहीं? कुकबरान के कहने पर संटी धमाके सिंह के चेहरे के सामने रुका। फूफा, बापू। कौन है बे? हम हैं बापू, तुम्हारे होनहार सपूत। इनको इनको माइक्रो साइज में देखकर इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने बुक्का फाड़ दिया। हे, तुम इतने छोटे कैसे हो गए? बुक्का बंद कर लीजिए, अभी एकाध भीतर घुस जावें। संटी, तू यहाँ क्या बना हुआ है? यह हमारा वाहन है बापू, और इसी ने हमें छोटा बनाया हुआ है। तुम यही बताओ, तुम्हारी मुस्के किसने कस रखी है? कानाडोन के आदमियों ने। उठा उन सबकी वे उखाड़ दूंगा, क्या कहते हैं? दुम फूफा जी, दुम फूफा। ओ, तो इस समय हम कानाडोन के अड्डे पे हैं। स्थिति को समझते ही कुकबरान शत्रुओं से लोहा लेने के लिए तैयार हो गया। चिंता ना करो बापू, हम तुम्हारी मदद को आ गए हैं। अब कानाडोन और उसके आदमियों की बांसुरी बजा दी जाएगी। फिर कुकबरान ने संटी को हॉल का एक चक्कर लगाने का निर्देश दिया। जल्दी ही उन्होंने कानाडोन के आदमी को दिखाई दे दिए। चल बे, पत्ता फेंक। कुकबरान ने संटी को कुछ निर्देश दिया। और हम भी खेलेंगे। आई आई वे, हे, हम तुम्हारा नगड़ा बजाने के लिए आग पहुँचे हैं। कानाडोन के चमचों, बोलने वाला गुड्डा, भभूत ही। क्यों बेटा, पैजामा तो गीला नहीं हुआ? दो गुंडे की हवा कुछ ज़्यादा ही संट हो गई थी। भूत के बच्चे बचाओ! लेकिन ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई। कचूमर निकाल दूंगा गुटके। संटी, मुझे बड़ा कर दो जल्दी। अगले ही पल कुकबरान उसकी मुट्ठी में बड़ा होता चला गया। आई! अपने असली आकार में आते ही कुकबरान ने उसकी नाक सेक डाली। वी डिशुम! मोटू को खुरपाती सूझा और वह दूसरे गुंडे के पेंट में घुस गया। ओए आए, अबे निकल! ही। इस बीच संटी ने जाकर धमाका सिंह को मुक्त कर दिया और उसने शेष दो गुंडों को घेर लिया। अबे जाते कहाँ हो बे? मुझे तुम्हारी दुमें छेदनी है। ही। उधर मोटू जिसकी पेंट में घुसा हुआ था, वह घबराकर सीढ़ियां पर चढ़ा और खतरे का अलार्म बजा दिया। डॉन, हमें बचाओ! तुरंत ही ऊपर से कानाडोन ने गुप्त द्वार खोला। क्या क्या हो रहा है? मेरी पैंट में भूत घुस गया है। भूत, क्या बकते हो बे? यह बक नहीं रहा है, ठीक कह रहा है काने। मोटू को गुटके के रूप में देखकर कानाडोन ऐसा घबराया कि उसका पांव सीढ़ियों पर रिपट गया। ओए आई डडोन! धड़ाक! वे दोनों लुढ़कते हुए नीचे पहुंचे, जहां इंस्पेक्टर धमाका सिंह और कुकबरान ने उन्हें संभाल लिया। आजा
बेकाने, तुझे बजरंगबली के सामने पेले दंड की महिमा दिखाता हूँ। और धमाका सिंह ने एक हाथ में ही काना डॉन को दिन में तारे दिखला दिए। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। उई। काना डॉन और उसके साथियों का बैंड बज चुका था और संटी मोटू भी असली साइज में आ गए थे। क्यों बापू, तुम तो हमें काना डॉन के मामले से अलग रखना चाहते थे। अगर आज हम ना आते तो तुम्हारा क्या होता? शर्मिंदा ना करो बच्चों, दरअसल मैं इस बदमाश को पकड़ने का श्रेय अकेले ही लेना चाहता था। यह श्रेय अब भी तुम्हें ही मिलेगा बापू। आपका नाम होगा तो हमारी वैसे ही वाहवाही हो जाएगी। कुकबरान के इशारा पाते ही संटी ने एक बार फिर उन्हें छोटा कर दिया और सवय पुष्पक विमान बन गया। अच्छा बापू, हम घर जा रहे हैं, तुम बदमाशों को थाने पहुंचाने का प्रबंध करो। हे। खुश कर दिया बच्चों ने। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स भी समाप्त होती है। इसी तरह कॉमिक्स टाइम को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।